चलो, ओके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी अगस्त में होने वाले सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और साइकोलॉजी के छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, जहां से 1 से 2 नंबर निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे प्रत्येक क्लास को देखने के बाद। ठीक है, इसी तरीके से जो भी विषय आपके हैं, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, सभी भी जितने विषय आपके सीटेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आएंगे, उसकी तैयारी इसी तरीके से सरल शब्दों में छोटी छोटी क्लासेस में कराई जाएगी और आपको 120 प्लस का जो टारगेट लेकर हम लोग चलते हैं वो पूरा कराया जाएगा। ठीक है, इसके पहले की क्लास में आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। इसके पहले की क्लास में हमने आपसे बात किया था लेव वाइगोत्स्की के बारे में। हमने रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के बारे में चर्चा करना चालू किया था। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के बारे में हमने आपको बताया था कि 3 व्यक्ति थे जिन्होंने बालक के इस हिस्से पर काम किया, मतलब जहां हम कैप लगाते हैं, जिसे हम मानसिक पक्ष कहते हैं, उसका अध्ययन 3 लोगों ने किया। सबसे पहला जीन पियाजे, दूसरा वाइगोत्स्की और तीसरा अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ब्रूनर। ठीक है, तो हमको 2 लोगों को पढ़ना है, एक जीन पियाजे को और एक वाइगोत्स्की को। ब्रूनर हमारे टॉपिक में सीटेट में नहीं है। ठीक, तो हम लोगों ने लेव वाइगोत्स्की को पढ़ना चालू किया था और ये बताया था लेव वाइगोत्स्की का सेंटेंस और जीन पियाजे का सेंटेंस दोनों में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ, फिर आगे की क्लास में बढ़ता हूँ। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा अपना संज्ञानात्मक विकास स्वयं से करता है, मतलब अपनी बौद्धिक क्षमता स्वयं से विकसित करता है। और सरल शब्दों में अगर हम कहें तो बच्चे अपने अंदर ज्ञान का निर्माण, समझ का निर्माण या जानकारी का निर्माण स्वयं से करते हैं। इट मीन्स स्वयं का अनुभव लेकर के करते हैं। लेकिन लेव वाइगोत्स्की जस्ट अपोजिट। लेव वाइगोत्स्की ये कहता है कि बच्चे अपने अंदर ज्ञान का निर्माण और अपने अंदर समझ का निर्माण, अपने अंदर जानकारी का निर्माण, या इन तीनों को हम एक शब्द में कहें तो अपने अंदर संज्ञानात्मक विकास, अपने अंदर संज्ञानात्मक विकास दूसरों को देख करके करते हैं। संज्ञानात्मक विकास कैसे करते हैं? दूसरों को देख करके। इट मीन्स दूसरों का अवलोकन करके करते हैं। दूसरों का अवलोकन, अवलोकन मतलब देखना, अवलोकन करके करते हैं। और इनमें 3 तत्व इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि जीन पियाजे पहले रख चुके थे। अब इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम बदल दिया। उसको पढ़ने से पहले आपको यह जानना है कि जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में 3 तत्व बताए थे। वो सबसे पहला तत्व था भाषा और समाज। ठीक है, समाज। और जो तीसरा, 1 मिनट, ठीक है, तो तीसरा क्या था? समाज, भाषा और फिर था संस्कृति। ओके, तो इन्होंने अपने सिद्धांत के 3 तत्व बताए। सबसे पहला सिद्धांत क्या था? समाज, फिर दूसरा भाषा और तीसरा संस्कृति। ये आगे पीछे हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसमें से समाज और संस्कृति को इन्होंने उठाया और अपने सिद्धांत का नाम क्या रख दिया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अपने सिद्धांत का नाम इन्होंने क्या रख दिया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यहाँ तक की चर्चा हम लोगों ने उस क्लास में की थी, इससे पहले की क्लास में। आज की इस क्लास में हम उस 4 कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे जो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहयोगी होता है। तो वो क्या है 4 कॉन्सेप्ट? आइए देखते हैं। जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं ZPD। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक एक को पढ़ते चलते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है जरा वो देखिए। इसको हम कहते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र। इसे हम कहते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र। ठीक है, या इसी को हम निकटतम विकास क्षेत्र भी कहते हैं। इसी को हम निकटतम विकास क्षेत्र भी कहते हैं और इसी को हम संभावित विकास क्षेत्र भी कहते हैं।
जो लोग इंग्लिश मीडियम हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, एक चीज़ उन्हें पढ़ना है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेकिन जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उन्हें तीनों नामों को जानना चाहिए। पहला क्या है? समीपस्थ विकास क्षेत्र, दूसरा क्या है? निकटतम विकास क्षेत्र, और तीसरा नाम क्या है? संभावित विकास क्षेत्र। तो ये तो हो गए नाम। आइए समझते हैं कि क्या है संभावित विकास क्षेत्र, निकटतम विकास क्षेत्र या जेडपीडी, है ना। अगर कोई बच्चा अपनी मदद से अपने से यहां तक एक लाइन खींचता है, जेडपीडी को समझते हैं। अगर कोई बच्चा यहां तक अपने से लाइन खींचता है बिना किसी की मदद से, और आपने उसे थोड़ा सा सहयोग दिया, है ना, देना नहीं है, लेकिन आपने अगर अपनी गोद में उसे उठा लिया, तो वो बच्चा यहां तक टिक लगा सकता है, ये लाइन बना सकता है, ठीक है। तो उसने अपने क्षमता से इतना किया, और आपकी क्षमता से वो कहां तक कर सकता है? यहां तक कर सकता है। मतलब जेडपीडी क्या है सर? बच्चे के द्वारा खुद की क्षमता से किया गया कार्य क्षेत्र, और यदि उसे मदद दी जाए तो कितनी संभावना है कि वो उसका क्षेत्र बढ़ सकता है। सपोज दैट अगर कोई बच्चा है और वो मैथ में खुद से 70 नंबर पाता है 100 के पूर्णांक में, है ना, 70 आउट ऑफ 100। अब हमने उससे कहा कि अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें कोचिंग पढ़वा देते, पढ़वाए नहीं हैं, पढ़वा देते, तो तुम 70 की जगह पर 90 नंबर पा सकते थे। इट मीन्स 85, 90 यहां तक तुम जा सकते थे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है सर? एक तो उसने अपने से, अपने क्षेत्र, अपनी क्षमता से किस लेवल पर काम कर सकता है, और यदि उसे मदद दी जाए तो वो किस लेवल पर काम कर सकता है। दोनों के बीच के अंतर को जेडपीडी कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर बच्चा स्वयं से यहाँ 0 से A तक आ सकता है और किसी की मदद मिल जाए तो वो B तक आ सकता है, और दूसरे शब्दों में अगर वो स्वयं से 3 मीटर चल सकता है और दूसरे की मदद मिल जाए तो वो 6 मीटर चल सकता है। अब अंतर को, इन दोनों के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। क्या है जेडपीडी? बच्चे के द्वारा स्वयं से किया गया कार्य क्षेत्र और दूसरों की मदद से कितनी संभावना है कि और उसका कार्य क्षेत्र बढ़ सकता है, दोनों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? जेडपीडी क्या है? अब देखिए, अगर इसको हम 6 में से 3 घटा दें, ये किसी की मदद से किया गया कार्य और ये स्वयं से किया गया कार्य, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 3। तो जो जेडपीडी हो गया हमारा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया, वो 3 मीटर हो गया। क्या ये बात आपको क्लियर है? जेडपीडी में वास्तविक रूप से मदद नहीं दी जाती है, बल्कि मदद देने की बात कही जाती है ना। जैसे आपके मम्मी पापा रिजल्ट आने के बाद आपसे कहें कि वाह तुम्हारा 75% आया, काश अगर तुमको हम ट्यूशन या कोचिंग पढ़वा दिए होते तो तुम्हारा 85 आ सकता था, है ना। मम्मी पापा ने संभावना व्यक्त की कि तुम 85 तक जा सकते थे, तुम्हारे अंदर क्षमता है, क्योंकि जब तुम स्वयं से 75 ला सकते हो बिना कोचिंग ट्यूशन के, तो आप किसी की मदद मिल जाए तो 85 या 90 तो जा ही सकते थे। इसी को क्या कहा गया? जेडपीडी। लेव वाइगोस्की ये कहना चाहते हैं कि यदि बच्चों को मदद दी जाए बड़ों के द्वारा या उनसे ज़्यादा अनुभवी लोग उसको मदद दें, तो उसका जो स्वयं से कार्य क्षेत्र का दायरा है वो और बढ़ सकता है। सपोज दैट वो 70 नंबर की जगह 90 नंबर भी पा सकता है यदि उसे कोई मदद दे दी जाए तो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जेडपीडी में मदद देने की बात कही जाती है, मदद वास्तविक रूप से नहीं दी जाती है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जेडपीडी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे इसके फोल्डिंग की बात करेंगे, MKO की बात करेंगे और सेल्फ रेगुलेशन, जो 3 कॉन्सेप्ट और हैं उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।